हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम एनालिसिस के वीडियोस देखने वाले हैं कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी लगभग आधे एग्ज़ाम्स कवर हो चुके हैं। 7 मार्च से आपका एग्ज़ाम हुआ है और अभी लगभग काफ़ी दिन हो चुके हैं एग्ज़ाम होते हैं, और जो एनालिसिस रहा है उसकी बात करते हैं। और इस एनालिसिस के आधार पर आपके नंबर जो है डेफिनेटली इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 22 मार्च यानी कि 22 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में कैसे टॉपिक्स आए हैं, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके आधार पर और लास्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करने वाले कि आपको क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि समाज आधारित प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। परीक्षा की भाषा सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़े से समाज आधारित प्रश्न ज़्यादा है। तो 22 मार्च से लेकर 25 मार्च तक जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, मतलब जितने भी प्रश्न अभी आ रहे हैं या आए हुए हैं, तो सारे के सारे जो है समझ आधारित प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे समझ आधारित प्रश्न हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है रहने वाले हैं, चाहे वो प्रबंधन का हो, पोषण का हो, बाल विकास का हो, एनीथिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रबंधन में आपको ऐसे क्वेश्चंस जितने भी समझ आधारित प्रबंधन में, मतलब अप्रॉक्स आप बहुत इजी रहेगा, बहुत इजी। उसके जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, पैसेज भी बहुत इजी आएंगे, और ज़्यादातर आपको नेतृत्व या लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, या तो संप्रेषण से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं पोषण। पोषण की बात करें तो पोषण में आपको क्या करना रहेगा, पोषण में आपको जो टॉपिक्स आ रहे हैं वे भी समझ पर, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको समझ आधारित ही प्रश्न देखने को मिले हैं। पोषण में कुछ फैक्ट पूछे गए, लेकिन ज़्यादातर समझ आधारित, जैसे टिटनेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुपोषण से, प्रोटीन से, टीका से, HIV से, ठीक है, गर्भवती महिलाओं से, डिप्थीरिया से, आयोडीन से, ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। जिंक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मतलब पूरा आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें, आपको डिजीजेस देख के जाना है, प्रोटीन देख के जाना है, आयोडीन अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है ना, और कितने कैलोरी ऊर्जा कितने साल के बच्चों को देनी चाहिए, या गर्भवती महिलाओं को कितना प्रोटीन देना चाहिए, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ज़्यादातर जो प्रश्न है समाज आधारित प्रश्न है, बहुत 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 ईजी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट और अधिनियम के। तो एक्ट और अधिनियम में भी आपको फैक्ट बहुत कम, 1 या 2 फैक्ट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जैसे बाल विवाह एक्ट, मातृत्व लाभ एक्ट, इस तरीके के एक्ट जो है देखने को मिले हैं। डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा एक्ट हो गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से रिलेटेड एक्ट हो गया, ये सारे जो एक्ट हैं आपको देखने को मिले हैं। ओके, ये सारे के सारे जो अधिनियम हैं ये आपको देखने को मिले हैं। और लेकिन जितने भी एक्ट हैं उसमें भी आपको ज़्यादातर समझ आधारित प्रश्न ही देखने को मिले हैं। ओके, अब बात करते हैं बाल विकास। बाल विकास की बात करें तो पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आपको थोड़े से सिद्धांतिक, भ्रूणावस्था से, ICMR से, गर्भावस्था से, शाला पूर्व शिक्षा से प्रश्न देखने को मिले हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो समझ आधारित ही हैं, मतलब ज़्यादातर आपको बाल विकास में भी समझ आधारित फैक्ट, बिल्कुल आप बिल्कुल घबराए नहीं, कितना भी आप पढ़ेंगे, लेकिन फैक्ट बहुत कम पूछे जा रहे हैं, बहुत कम पूछे जा रहे हैं। GS वाले सेक्शन में थोड़े से फैक्ट रहते हैं, अदरवाइज बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बेस आपको समझ के पढ़ के करना होगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो आपको ये भी बहुत ही ईजी आ रहा है। बोर्ड मार्क्स से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज सीरीज चल रहा है, ब्लड रिलेशंस चल रहा है, नीति आयोग योजनाएं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो फोकस है ना, आपको क्या करना है, ज़्यादातर जो फोकस है आपको किस पर करना है, समझ पर। मतलब जो ऑप्शंस दिए रहे कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये 4 ऑप्शन है, तो ये क्या पूछा जा रहा है उस पर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो फैक्ट कम है, ज़्यादा प्रश्न समझ पर आधारित है, यानी कि आपको जो है अच्छे से पढ़ के जाना है, और वहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपको देखने को मिलेगा समझ पर आधारित। आप पढ़िए और अच्छे से ऑप्शन को करिए। ओके, तो इसका जो PDF आपको द लर्निंग में मिल जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करते हैं जो आपको अच्छे से करके जाना, जिससे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि बात करते हैं पोषण।
पोषण में आपको संक्रमण का चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है, खसरा का पढ़ के जाना है, पोलियो को अच्छे से पढ़ के जाना है। डीपीटी से क्वेश्चंस आते हैं, HIV, निमोनिया, जितने डिजीजेज हैं, ठीक है, सारे, क्योंकि ये थोड़े से इसमें फैक्ट पूछ सकता है 1-2, अदरवाइज ज़्यादातर जो है आपको नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैक्सीनेशन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाना है। विटामिन से क्वेश्चंस आते हैं। टीकाकरण को अच्छे से, एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ के जाना ही है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम्स में, अभी तक जितने एग्जाम्स हुए सभी एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो टीकाकरण आपको पढ़ के जाना है, वायरस पढ़ के जाना है, इन्फेक्शन पढ़ के जाना है, आई डिसीज से संबंधित चीज़ें पूछी जा रही हैं। प्रोटीन को अच्छे से कवर करके जाना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये अच्छे से करके जाना है। डिप्थीरिया रोग, आयोडीन रोग, ये सारे टॉपिक्स जो अभी हम बता रहे हैं ना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट डे से लेकर अभी तक एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और इन टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। खासकर आप देखिए, ये डिजीज़ेस वाले, वैक्सीनेशन, टीकाकरण वाला, विटामिन वाला, ठीक है ना, तो ये ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और इसको आप ज़रूर करके जाइए। अब शिशु की प्रारंभिक देखभाल की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ICDS की रिपोर्ट देख लेनी है। डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। संज्ञानात्मक विकास, मतलब इसमें सिर्फ संज्ञानात्मक यानी शारीरिक विकास, बाल्यावस्था से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे विकास जो है आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करें प्री स्कूल, आपको ये भी देख के जाना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसमें भी आपको पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, अनाथ बच्चों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ के जाइएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको। और इसमें आपको थोड़ा सा और देख लीजिए, गर्भावस्था और शैशवावस्था को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, भ्रूणावस्था, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। प्रबंधन की तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, एक भी फैक्ट प्रबंधन पर नहीं आ रहा, एक भी फैक्ट नहीं आ रहा। आपको 12 नंबर का जो पैसेज है वो बहुत ही ईजी, आप क्वेश्चंस यहाँ पे दिए रहेंगे, आप बिना पैसेज पढ़े ही आप लगा सकते, इतना इजी पैसेज आ रहा है, ठीक है। तो समझ पर आधारित प्रश्न ही आएंगे, इसलिए आप बिल्कुल प्रबंधन के लिए घबराए नहीं, पूरा समझ आधारित प्रश्न रहने वाला है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इजी रहेंगे। थ्योरी बेस्ड बहुत 1 या 2 थ्योरी पूछ सकता है, वरना पूरे जो प्रश्न है एकदम आराम से प्रबंधन को आप अच्छे से कर सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं जीएस में क्या करके जाना है। जीएस वाले सेक्शन की बात किया जाए तो जीएस में आपको एक्ट थोड़ा सा देख लेना है, किशोरावस्था संबंधी चीज़ें देखनी है, बाल शिक्षा एक्ट, प्रधानमंत्री की जितनी योजना है इसको पढ़ के जाना है, राज्य की योजनाएं पढ़ के जाना है, बाल विवाह से संबंधित चीज़ों को देखना है, जितनी योजनाएं एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, इससे थोड़े से 1-2 डेट्स पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर बात करें, आपको बाल विवाह पढ़ के जाना है, संशोधन जितने हैं थोड़ा देख लीजिएगा, एक्ट्स को जरूर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। एक्ट में ऐसे हुआ कि ये जो एक्ट लाया गया था किससे संबंधित है, इसलिए बाल संरक्षण अधिकार जो है इसको पढ़ लीजिए, घरेलू अधिनियम, योजना और करंट योजना को भी जरूर देख लीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। अब बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर के एक्सपेक्टेड टॉपिक शॉर्टकट कीज आ रहे हैं 100%, 1 या 2 रहेंगी, इसको रिवाइज करना। MS वर्ड, MS एक्सेल, मोबाइल और जितने फुल फॉर्म्स है इसको भी जरूर रिवाइज करके जाइएगा, ये कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। हम बात करते हैं मैथ्स में परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो और मानक विचलन, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैथ्स में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, ऐसे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है, इन्हीं से घुमा फिरा के प्रश्न मिल रहे हैं। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बहुत ही ईजी आ रही है। ब्लड रिलेशन के 1 या 2 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। नंबर सीरीज के 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्यूब के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, वेन डायग्राम 100% रहता है, कोडिंग, डिकोडिंग, और हाँ, कथन और निष्कर्ष वाले कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं। लेटर सीरीज पढ़ के जाइएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अभी जो एग्ज़ाम चला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अभी एग्ज़ाम्स जो हुए हैं 4-5 दिनों के अंदर, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आए और इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं,
जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। इसका PDF आपको द लर्निंग टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो पेपर का लेवल है इजी टू मॉडरेट है, बिल्कुल घबराए नहीं, समझ पर आधारित जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।